राध्या को गले लगा लेती है और कहती है। मंडप के बीचों बीच जब निहारिका को पुलिस पकड़ कर खड़ी कर देती है तो चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और हर किसी की सांस जैसे थम जाती है। प्रथम की आंखों में एक अलग ही सख्ती नजर आ रही होती है और वह धीरे से आगे बढ़ता है और कहता है कि यह शादी नहीं एक जाल था ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। और जैसे ही वह ये कहता है राध्या दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है। उसके दिल में दर्द भी होता है और एक अजीब सी राहत भी। निहारिका गुस्से में कांपने लगती है और चिल्लाकर कहती है कि यह सब झूठ है, ये सब एक साजिश है मुझे फंसाने की। लेकिन तभी पुलिस वाले कुछ कागज और वीडियो सबूत सामने रखते हैं और बताते हैं कि कैसे निहारिका ने झूठ और धोखे से सबको बरगलाया था। और यह सुनते ही मित्तल भवन के सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। दादी जो अब तक चुप थी धीरे धीरे पीछे हटने लगती हैं। उनके चेहरे पर डर साफ नजर आता है क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि उनका खेल अब खत्म होने वाला है। लेकिन वह फिर भी संभलते हुए कहती है कि यह सब मुझे नहीं पता था, मैं तो बस परिवार की भलाई चाहती थी। प्रथम दादी की तरफ देखकर कहता है कि अगर भलाई यही होती है तो बुराई कैसी होती होगी। और उसकी आवाज में इतना दर्द होता है कि सबकी नजरें झुक जाती हैं। वह आगे कहता है कि आपने मुझे मेरी ही पत्नी के खिलाफ कर दिया और मैं अंधा बनकर आपकी बातों में आ गया। आराध्या ये सब सुनकर खुद को रोक नहीं पाती और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन वह फिर भी खुद को संभालती है और चुपचाप वहां से जाने लगती है, क्योंकि उसने वादा किया था कि वह अब कभी भी प्रथम की जिंदगी में वापस नहीं आएगी। जैसे ही राध्या मुड़ती है तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में आई लव यू राध्या जरूर लिखें। आपको राध्या और निहारिका में से कौन अच्छा लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। प्रथम का दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगता है। उसे महसूस होता है कि वह फिर से वही गलती करने जा रहा है और इस बार शायद सब कुछ खो देगा। लेकिन उसका अहंकार और बीते हुए झूठे सबूत उसे रोक लेते हैं। निहारिका की मां गुस्से में कहती है कि देख लिया तुम सब ने, ये वही लड़का है जिसने मेरी बेटी का इस्तेमाल किया और अब उसे जेल भिजवा रहा है। लेकिन पुलिस उसे भी शांत रहने को कहती है और दोनों को अपने साथ ले जाने लगती है। मित्तल भवन में खामोशी फैल जाती है और शादी की सारी सजावट अब जैसे मजाक बनकर रह जाती है। फूल मुरझाए हुए लगते हैं और लाइटें भी फीकी पड़ जाती हैं। रजनी जी रोते हुए बैठ जाती है और कहती है कि यह सब क्या हो गया हमारे घर में। प्रथम धीरे धीरे राध्या की तरफ बढ़ता है, लेकिन वह उससे कुछ कह नहीं पाता क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आता कि वह माफी मांगे या अपने फैसले पर अड़ा रहे। उसका दिल और दिमाग दोनों लड़ रहे होते हैं। राध्या बिना पीछे देखे दरवाजे की ओर बढ़ती जाती है और हर कदम के साथ उसका दिल भारी होता जाता है। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मजबूती भी होती है, जैसे उसने खुद को पूरी तरह बदल लिया हो। तभी अचानक राजवीर सामने आता है और राध्या को रोककर कहता है कि सच से भागना समाधान नहीं होता और अगर आज तुम चली गई तो झूठ जीत जाएगा। और यह सुनकर राध्या एक पल के लिए रुक जाती है। प्रथम ये सब सुनता है और पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास गहराई से होने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने बिना सोचे समझे राध्या पर शक किया और उसके प्यार को ठुकरा दिया। दादी अब पूरी तरह घबरा चुकी होती हैं और चुपचाप अपने कमरे की ओर जाने लगती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनके की का हिसाब देना पड़ेगा और इस बार कोई भी उनका साथ नहीं देगा। राध्या धीरे से मुड़ती है और पहली बार उसकी नज़र सीधे प्रथम से मिलती है। दोनों की आंखों में हजारों सवाल होते हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं देता और यही खामोशी कहानी को और गहरा बना देती है। मित्तल भवन में अब एक नया तूफान आने वाला होता है, क्योंकि सच सामने आ चुका है। रिश्ते टूट चुके हैं और अब फैसला दिल से लेना होगा या अहंकार से, और यही मोड़ कहानी को एक नई दिशा देने वाला होता है। राध्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है जैसे ही निहारिका को पुलिस अपने साथ लेकर जाती है और पूरा मित्तल भवन हैरानी में डूबा होता है। लेकिन इस बार राध्या की आंखों में दर्द नहीं बल्कि सुकून दिखाई